ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जैसे शैवाल यानी कि काई पानी के ऊपर वाली के भीतर निर्मल जल भरा हुआ होता है, उसी प्रकार रागादि विकार तो मात्र ऊपर ऊपर उस काई की तरह है, परंतु भीतर अंतर में तो निर्मल ज्ञानानंद ही लहरा रहा है। अतः दुखी होने की कोई बात नहीं है। अनादिकाल से जीव अपने आप को पररूप पर्याय रूप मानकर, पर द्रव्य रूप मानकर इस मिथ्यात्व और अज्ञानता की वजह से निरंतर बाहर के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो रहा है, जो पुद्गल का परिणमन मात्र है, कर्म का उदय मात्र है। जैसे पानी के ऊपर हम देखते हैं बहुत बार कुछ शैवाल, काई या कुछ प्रकार की वनस्पतियाँ उग जाती है, तो हमें उस प्रकार से नज़र आता है, परंतु उसके भीतर यदि उस काई को हटाया जाए तो उसके भीतर निर्मल और निर्मल जल ही प्राप्त होता है। इसी तरह ये रागादि भाव, ये विकार, ये तो सिर्फ बाहर बाहर और ऊपर के ही परिणमन मात्र है, परंतु उसके भीतर भी रहने वाला ये शुद्ध स्वरूपी आत्मा निर्मल जल की तरह निर्मल और निर्मल ही है। क्योंकि निर्मल दर्पण में ही बाहर का स्वरूप दिखाई देता है। यदि दर्पण ही मैला हो तो बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए राग द्वेष के जो परिणाम जानने में आ रहे हैं, ये बता रहा है कि आत्मा शुद्ध और शुद्ध ही है। यदि राग द्वेष रूप आत्मा परिणमित हो जाता तो कभी भी उसका कर्मों का क्षय या इन कषायों का क्षय नहीं हो सकता। अतः दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अपना लोटा जब जरा जोर से डालते हैं तो काई स्वयं फट जाती है और लोटे में निर्मल जल भर आता है, उसी प्रकार उपयोग को, यानी ये जो उपयोग जो निरंतर बाहर और बाहर भटक रहा है, उसी उपयोग का यानी भावमन के द्वारा, विकल्पों के द्वारा उसका अभ्यास करके उस उपयोग को भेद विज्ञान के बल से जब अंतर में डुबाते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन होता ही है। ये बाहर जाते हुए परिणमन को जब हम अपने अतीन्द्रिय, जो हमारा स्वयं का स्वरूप है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ऐसी जो हमारी आत्मा, ऐसा जो मैं हूँ, उस मैं की तरफ जब हम उसका भेद विज्ञान के द्वारा आस्वादन करते हैं, परंतु यदि कोई यही सोचता रहे कि पहले काई हट जाए तब मैं लोटा भरूं, तो प्यासा ही मरेगा। परंतु जिसे वास्तविक प्यास बुझानी है वो उस काई को, उस मैल को हटा देता है और उस निर्मल शुद्ध जल का आस्वादन करके अपनी प्यास बुझाता है। इसलिए वैसे ही पहले आश्रव हटे तब मैं शुद्धात्मा का अनुभव करूं, ऐसा सोचने वाला संसार में ही भ्रमण करेगा। आश्रव हटे कैसे? यदि शुद्धात्मा स्वरूप को उपयोग ले जाने का निरंतर पुरुषार्थ करे तो आने वाले कर्म रूपी ये आश्रव अपने आप मिट जाएंगे और उस शुद्ध स्वरूप के दर्शन हर जीव कर सकता है। इससे जैसे प्रवेश निषेध का बोर्ड घर के दरवाजे पर घर वालों के लिए नहीं अपितु बाहर वालों के लिए ही होता है कि प्रवेश यहाँ निषेध है, या कोई पार्किंग, नो पार्किंग वगैरह के बोर्ड लगाए जाते हैं, वो बाहर वालों के लिए होते हैं, उस घर में रहने वालों के लिए नहीं होते हैं। वैसे ही ज्ञान मात्र आत्मा कहने से आत्मा में परद्रव्यों एवं प्रभावों का निषेध हो जाता है। एकमात्र पहले बोर्ड लगा ले कि मैं ज्ञान मात्र आत्मा ही हूँ, तो सहज ही परद्रव्य और प्रभावों का वहाँ निषेध होता है और आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का नहीं, क्योंकि वे तो घर वालों के समान आत्मा के साथ तादात्म्य रूप ही है। अनंत गुणों के लिए कोई बोर्ड या बाहर से निषेधात्मक कहने की जरूरत नहीं है। हर जीव ज्ञान स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर स्वरूप रमणता करे, इसी भावना के साथ ओम
शांति। ओम नमः।